गुल प्लाजा की आग ने सब कुछ तबाह कर दिया। आग के बाद बेसमेंट का हाल क्या हुआ, अंदरूनी मनाजिर सिर्फ समा पर। बेसमेंट में दुकानें जलकर राख हो गईं, सीढ़ियां उखड़ गईं, हर तरफ धुआं और आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी जमा है। धुएं और ऑक्सीजन की कमी के बायस रेस्क्यू एहलकारों को सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा समा फरवा से। फरवा बताएगा, रेस्क्यू एहलकारों को क्या मुश्किलात है? जी बिल्कुल, रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से जो गेट नंबर 2 था, बेसमेंट की तरफ जाने वाला रास्ता, उसको खोल लिया गया था और आग को मुकम्मल तौर पे बुझा दी गई है। लेकिन मसला ये आ रहा है कि नीचे क्योंकि पूरा एसी सेंटर था तो कहीं से भी वेंटिलेशन का कोई इंतजाम है वो नहीं था, जिसके बायस अंदर इस कदर हीट है, इस कदर ऑक्सीजन की कमी है कि कोई भी रेस्क्यू एहलकार 10 मिनट से ज्यादा वहाँ नहीं रह पा रहा है। और उसके अलावा जो है रेस्क्यू की जानिब से जब ये भी बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड की जानिब से जो आग बुझाने के लिए पानी डाला गया है वो कम से कम 2 से 3 फुट है, जिसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना है। वंस ये पानी जो है वो एक बार ठंडा हो जाए, जिसको कूल करने की कोशिश की जा रही है और धुएं को तमाम दरवाजे जो हैं वो दूसरा और 7वां जो गेट है उसको खोल दिया गया है ताकि जो हीट है वो कुछ कम हो सके और फिर से ऑपरेशन जारी किया जा सके। जी फरवा, ये बताएगा कि कितना अंदर तक अभी तक रेस्क्यू एहलकार जा सके बिल्डिंग के? जी अब तक की जो हमारी रेस्क्यू एहलकार से बात हुई है, सबसे ज्यादा जो आगे गए थे वो मोहम्मद असलम थे, जो कि जख्मी भी हुए क्योंकि ऊपर जो है वो कांच और दीगर अवामिल जो है वो मिल के जख्मी करने का बायस भी बन रहे हैं। वो तकरीबन थोड़ी सी आगे ही गए होंगे सीढ़ियों से, कोई भी एहलकार ऐसा नहीं है जो ज्यादा आगे गया हो। जी ठीक है फरवा, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सानहा गुल प्लाजा पर एमकेएम का कौमी असम्बली में एहतजाज, डॉक्टर फारूक सत्तार का वाक़े को कौमी सानहा करार देने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मेयर कराची पर शदीद तनकीद, कहा माजी की गलतियों का जिक्र करके जिम्मेदारी से राह फरार इख्तियार नहीं की जा सकती। बेशुमार जानों और अरबों रुपए का नुकसान हुआ, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। ये कौमी शहर का मसला है, लिहाजा ये कौमी अलमिया है, ये कौमी सानिया है। सबसे पहले इसे कौमी सानिया और कौमी अलमिया डिक्लेयर किया जाए। दानिस्ता या नादानिस्ता माजी में कोई गलती है उसका जिक्र करके इतने बड़े साने हैं कि गुनाह के बोझ से अपने आप को क्या आप बरीउज़ जमा करार देंगे? क्या आप अपनी जान इतनी आसानी से छुड़ा लेंगे? आपके दर्द, आपके एहसास का तो अंदाज़ा उसी वक्त हो गया जब वज़ीर आला सिंध इस साने के 22 घंटे के बाद मौके पर पहुंचे। मेयर कराची जो कि धांधला किया गया, हल्का बंदियों में 50 सीटें हमारी कम की गई, लेकिन कम से कम उसे फौरी तौर पर सबसे पहले मेयर को आना चाहिए। 80 अफराद अब भी लापता हैं, 40 से ज्यादा वहां पर लाशें मिल चुकी हैं और अरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। स्पीकर साहब, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। जबकि पीपल्स पार्टी की रुकने कौमी असम्बली शहला रजा का सानहा गुल प्लाजा के हवाले से एमक्यूएम और दीगर की तनकीद पर ईवान में जवाब। बोली, ये एक हादसा है जिसका मुवाजना मैं किसी मुजरिमाना कार्रवाई से नहीं करना चाहती जिसमें 250 लोग मारे गए। जब आग लगती है तो वहां वजीर या वजीर आला के पहुंचने से ज्यादा जरूरी रेस्क्यू की कार्रवाइयां होती हैं। वजीर आला जाते तो प्रोटोकॉल लगाना पड़ता। कैलिफोर्निया के जंगलात और न्यूजीलैंड में लगने वाली आग की भी मिसाल दी। जो एडजर्नमेंट मोशन पेश हुई है सर, मैं उस पे घटिया पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती। ये एक इंतहाई दर्दनाक हादसा है जो सानहे में तब्दील हुआ। इसका मुकाबला किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं किया जा सकता जिसमें 200-250 जाने गई। ज़रूरी नहीं है कि जब हादसा हो तो मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पहुंचे, क्योंकि फिर उसका प्रोटोकॉल लगता है। असल बात होती है रेस्क्यू करना। तो यहाँ पे जब फायर टेंडर जो है वो उनकी जब महसूस किया गया कि वाटर कैपेसिटी लिमिटेड है, 150 वाटर टैंकर्स जो हैं उससे ज़्यादा वहाँ पे भेजे जाते रहे। आग है, आग जब लगती है तो कैलिफोर्निया जैसे मुल्क में जंगल से निकल के घरों को लाइन से लपेट में लेती हुई चली जाती है। आग जब लगती है तो स्काई रिजॉर्ट न्यूजीलैंड में 40 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती है और दर्जनों जख्मी। गुल प्लाजा के अलमनाक आग ने बेशतर दुकानों को राख का ढेर बना दिया, मगर
2 दुकानें ऐसी भी हैं जो आग के बावजूद बिल्कुल महफूज रहीं। इन दुकानों के शटर और बोर्ड्स तक सलामत हैं। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फरवा अली गुल प्लाजा के अक़बी हिस्से से रिपोर्ट करेंगे, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा फरवा, किस तरह से ये 2 दुकानें महफूज रह सकें इस आग से? इस वक्त हम गेट नंबर 2 के गेट नंबर 7 के दरमियान में मौजूद हैं गुल प्लाजा पे, और ये वो सड़क है जो तकरीबन गेट नंबर 2 को एम ए जिनार रोड से मिलवाती है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि तमाम लाइन से तमाम जो दुकानें हैं वो इस हिस्से की जल चुकी हैं, राख हो चुकी हैं। हर पूरी बिल्डिंग हमें काली नज़र आती है। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ 2 दुकानों की, तो वो ऐसे लगता है कि कभी इस बिल्डिंग में आग ही नहीं लगी है। देख रहे होंगे आप हेली से ये मंज़र कि हर तरफ से सिर्फ धुआं नज़र आ रहा है, हर जानिब तबाही है, और हर जो मलबे के ढेर के तले सिर्फ़ और सिर्फ कई ज़िंदगियां दबी हुई हैं। लेकिन सिर्फ ये 2 दुकानें हैं जो बची हुई हैं, और शहरियों का यही कहना है कि ये एक जो दुकान है वो खिलौनों की दुकान है, जबकि दूसरी दुकान लेदर बैग्स और दीगर सामान उसमें मौजूद था। शहरियों का कहना है कि जब ये आग लगी है तो आग जो है वो इसी फ्लोर से होती हुई तमाम जगह फैली है, और डेकोरेशन की एक शॉप थी जिसमें ये दुकान में आग लगी और फैलती चली गई। चूँकि यहाँ ज़्यादातर जो सामान था वो ऐसा था जो लेदर्स का था, परफ्यूम्स का था, इस वजह से भी आग फैलने में मामून साबित हुई, और अब आग पर काबू तो पा लिया गया है। लेकिन शहरियों का यही कहना है कि आग पे काबू पाने के बावजूद भी जो हमारे प्यारे हैं वो इस मलबे तले दबे हैं, उनको कब निकाला जाएगा। जी फरवा, आपका शुक्रिया। गुल प्लाजा में जाबहक अफराद की शिनाख्त में ज्यादा वक्त लगेगा। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद ने बता दिया, कहा आग की वजह से लाशें डीनेचर हो जाती हैं, जिसके बायस DNA मैच करना मुश्किल होता है। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं हामिदुर रहमान से, जो कि इस वक्त डॉक्टर समिया के साथ सिविल अस्पताल में मौजूद हैं। जी देखिए, गुल प्लाजा में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में जो डेड बॉडीज़ मिली है, उनकी जो नाकाबिल शनाख्त जो लाशें हैं, उनकी शनाख्त के लिए सिविल अस्पताल में DNA प्रोफाइलिंग की जा रही है। कैंप कायम कर दिए गए वज़ीर सेहत की हिदायत पर। यहाँ पर जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा अब तक कितनी लाशें आई हैं, पोस्टमार्टम हुआ, और फैमिली में से कितनी सैम्पलिंग हुई है? 50 फैमिलीज़ ने हमारे पास अपने जो कवाइफ हैं और DNA का सैंपल्स हैं वो जमा कराए हैं। जो भी हमें मिलता है हम उसी से सैम्पलिंग करते हैं। अगर नाखून मिल जाए तो हम नाखून से करते हैं, या हम डीप मसल स्वॉब्स लेते हैं, या हम बोन्स लेते हैं, या हम बाल लेते हैं रूट के साथ। वो जो हमें मिल रहा होता है फिर हम उसके हिसाब से करते हैं। मगर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हीट DNA को डीनेचर कर देती है, यानी डिग्रेड कर देती है। जब वो डिग्रेड हो जाए तो समझिए उसको निकालना 100 टाइम्स मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा डिले आता है। हमारी पूरी कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके ये काम, ये सारा जो DNA का सैम्पलिंग है, ये हमारे पास से सैम्पल्स डिस्पैच हो रहे हैं टू सिंध फोरेंसिक DNA लैब, जहाँ कल शाम से काम शुरू हो चुका है। तो 16 बॉडीज़ के अगेंस्ट जो मैचिंग के लिए हमारे पास डेटा मौजूद है वो 50 लोगों का है। उनका ये कहना है कि इस वक्त कोई भी टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्रॉस मैचिंग में टाइम लगता है। जी